श्री हरितालिका व्रत प्रारंभ करने से पहले शिव और पार्वती का पूजन में संकल्प लेते हैं। ओम आदित्य देश कालो अस्मित्वा सर्व पाप छाया पूर्वक सप्त जन्म राज्याति सौभाग्य वैद्य पुत्र पौत्रादि विरिधि सकल भोग शांतिर शिवलोक महिमा कामनाया शोपवास हरितालिका व्रत निमित्तं यथाशक्ति जागरण पूर्वक उमा महेश्वर पूजनं करिष्ये। अब शिव और पार्वती का ध्यान करते हैं। ध्यानम मंदरमाला कुलितकायो कपालमाल शंकित शेखराय दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। अब श्री हरितालिका व्रत का प्रारंभ करते हैं और पूजन करने के बाद कथा सुनते हैं। सूत जी कहते हैं कि मंदर माला से जिन पार्वती का केश पास अंकुलित है और जो मुंड माला से जिन शिवजी की जटा अंकुलित है, जो दिव्य वस्त्र की धारण की है और जो शिवजी दिगंबर है, ऐसे श्री पार्वती तथा शिवजी को प्रणाम करता हूँ। रामनिक कैलाश पर्वत के शिखर पर बैठी हुई श्री पार्वती जी कहती है कि हे महेश्वर, हमें कोई गुप्त व्रत या पूजन बतलाइए जो सब धर्मों में सरल हो, जिससे परिश्रम भी कम करना पड़े लेकिन फल अधिक मिले। हे नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो यह विधान बतलाइए। हे प्रभु, किस व्रत तप या दान आदि से मध्य अंत रहित आप जैसे प्रभु हमको प्राप्त हुए हैं। शिव जी बोले कि हे देवी सुनो, मैं तुमको एक व्रत जो मेरा सर्वस्व और छिपाने योग्य है लेकिन तुम्हारे बस में वशीभूत होकर मैं तुम्हें बतलाता हूं। शिव जी ने कहा, भारतवर्ष में जैसे नक्षत्रों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य और वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में विष्णु भगवान, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है। सब पुराणों और वेदों के सर्वस्व जिस तरह कहा गया है, मैं तुम्हें एक प्राचीन बात को बताता हूँ। एकाग्र मन से सुनो। जिस व्रत के प्रभाव से तुमने मेरा आधा आसन प्राप्त किया है वह मैं तुमको बतलाऊंगा, क्योंकि तुम मेरी प्रेयसी हो। भाद्रपद मास में हस्त नक्षत्र से युक्त शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को उसका अनुष्ठान मात्र करने से ही स्त्रियां सब पापों से मुक्त हो जाती हैं। हे देवी, तुमने आज से बहुत दिनों पहले हिमालय पर्वत पर इस व्रत को किया था। यह वृत्तांत मैं तुमसे कहूंगा। पार्वती ने पूछा कि हे नाथ, मैंने क्यों यह व्रत किया था? यह सब आपके मुख से सुनना चाहती हूँ। शिव बोले कि उत्तर की ओर एक बड़ा रामनिक और पर्वत में श्रेष्ठ हिमवान नामक पर्वत है। उसके आसपास तरह तरह की भूमियां हैं, तरह तरह की वृक्ष उस पर लगे हुए हैं, नाना प्रकार के पक्षी और अनेक प्रकार के पशु उस पर निवास करते हैं। वहां पहुंचकर गंधर्वों के साथ बहुत से देवता, सिद्ध, चारण
पक्षीगण सर्वदा प्रसन्न मन से विचरण करते हैं। वहां पहुंचकर गंधर्व गाते हैं, अप्सराएं नाचती हैं। उस पर्वत राज्य के कितने ही शिखर ऐसे हैं कि जिनमें स्फटिक, रत्न और वैदुर्य मणि आदि की खानें भरी हुई है। यह पर्वत ऊंचा तो इतना अधिक है कि मित्र के घर की तरह समझकर आकाश का स्पर्श किए रहता है। उसके समस्त शिखर सदैव ही हिम यानी बर्फ से आच्छादित रहते हैं और गंगा के जल की ध्वनि सदा सुनाई देती रहती है। हे पार्वती, तुमने बाल्यकाल में ही उसी पर्वत पर तपस्या की थी। 12 वर्षों तक तुम उल्टा टंग कर केवल धुआं पीकर जीवित रही। 64 वर्षों तक सूखे पत्ते खाकर रही। माघ मास में तुम जल में बैठी रहती थी और वैशाख की दोपहरिया पंचाग्नि में तपती थी। श्रावण महीने में जल बरसता तो तुम भूखी प्यासी रहकर मैदान में बैठी रहती थी। तुम्हारे पिता इस तरह के कष्ट को सहन को देखकर बड़े दुखित हुए। वे चिंता में पड़ गए कि मैं अपनी कन्या किसको दूं। उसी समय वहां नारद मुनि आ पहुंचे। मुनिश्रेष्ठ नारद उस समय तुम्हें देखने ही गए थे। नारद जी को देखकर गिरिराज ने अर्घ, पाद्य, आसन आदि देकर उनकी पूजा की। हिमवान बोले कि हे स्वामी, आप किस लिए आए हैं? मेरा अहोभाग्य है, आपका आगमन मेरे लिए अच्छा है। नारद जी ने कहा कि हे पर्वतराज, सुनो, मैं भगवान शिव का भेजा हुआ आपके पास आया हूँ। आपको चाहिए कि यह योग्य कन्या रत्न किसी योग्य वर को दे। भगवान विष्णु के समान योग्य वर ब्रह्मा, इंद्र और शिव इनमें से कोई नहीं है। इसलिए मैं यही कहूंगा कि आप अपनी कन्या भगवान विष्णु को ही देवी। हिमवान ने कहा, भगवान विष्णु स्वयं मेरी कन्या को ग्रहण करना चाहते हैं और आप यह संदेश लेकर आए हैं, तो मैं उन्हें अपनी कन्या अवश्य दूंगा। हिमवान की इतनी बात सुनकर मुनिराज नारद आकाश में विलीन हो गए। वे पीतांबर, शंख, चक्र, गदा धारी भगवान विष्णु के पास पहुंचे और वहां हाथ जोड़कर नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा कि हे देव, सुनिए, मैंने आपका विवाह पक्का कर दिया। उधर हिमवान पार्वती से जाकर कहा कि हे पुत्री, मैंने तुम्हें भगवान विष्णु को समर्पित कर डाला। तब पिता की बात सुनकर तुम बिना उत्तर दिए ही अपनी सखी के घर चली गई। वहां जमीन पर पड़कर तुमने बड़ी दुखी होती हुई विलाप करने लगी। तुमको इस प्रकार विलाप करती हुई देखकर सखी बोली, तुम इतनी दुखी क्यों हो? इसका कारण तो बताओ। तुम्हारी जो कुछ भी इच्छा होगी मैं यथाशक्ति पूरा करने की चेष्टा करूंगी, इसमें कोई संशय नहीं है। पार्वती बोली, मेरी जो कुछ भी अभिलाषा है उसे तुम प्रेम पूर्वक सुनो। मैं एकमात्र शिव जी को ही अपना पति बनाना चाहती हूँ, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। मेरे इस विचार को मेरे पिताजी ने ठुकरा दिया है, इससे मैं अपने शरीर को त्याग कर दूंगी। पार्वती की इस बात को सुनकर सखियों ने कहा कि शरीर का त्याग ना करो, चलो किसी ऐसे वन को चलें जहां पिता को पता भी ना लगे। ऐसी सलाह कर तुम वैसे वन में पहुंची। उधर तुम्हारे पिता घर घर तुम्हें खोजने लगे। दूतों द्वारा भी खबर लेने लगे कि कौन देवता या किन्नर मेरी पुत्री को हरण करके ले गया। उन्होंने मन ही मन कहा, मैं नारद के आगे प्रतिज्ञा कर चुका हूँ
कि अपनी कन्या भगवान विष्णु को समर्पित करूंगा। ऐसा सोचते सोचते हिमवान मूर्छित हो गए। गिरिराज को मूर्छित देखकर सब लोग हाहाकार करते हुए दौड़ पड़े। जब होश आया तो सब पूछने लगे कि हे गिरिराज, आप अपनी मूर्छा का कारण बतलाइए। हिमवान ने कहा कि आप लोग मेरी दुख का कारण ना सुने। ना मालूम कौन मेरी कन्या को हर कर ले गया, और ऐसा नहीं हुआ तो उसे किसी काले सांप ने काट लिया या सिंह खा गए होंगे। हाय, मेरी बेटी कहाँ चली गई? किसी दुष्ट ने मेरी पुत्री को मार डाला। ऐसा कहकर वो वायु के झोंकों से कांपते हुए वृक्ष के समान कांपने लगे। इसके बाद हिमवान तुम्हें वन वन खोजने लगे। वह वन भी सिंह, भालू, हिंसक जंतुओं से भरा हुआ बड़ा भयानक हो रहा था। तुम भी अपनी सखियों के साथ उस भयानक वन में चलती चलती एक ऐसी जगह जा पहुंची जहां एक नदी बह रही थी। उसके सामने तट पर एक बड़ी सी कंदरा थी। तुमने उसी कंदरा में आश्रम बना लिया और मेरी एक बालुकामयी प्रतिमा बनाकर अपनी सखियों के साथ निराहार रहकर मेरी आराधना करने लगी। जब भद्रपद शुक्ल पक्ष की हस्तयुक्त तृतीया तिथि को प्राप्त हुई, तब तुमने मेरा यह विधिवत पूजन किया और रात भर जगकर गीत व्याधादि से मुझे प्रसन्न करने में बिताया। उसी व्रतराज के प्रभाव से मेरा आसन डगमगा उठा, जिससे मैं तत्काल उस स्थान पर जा पहुंचा जहां पर तुम अपनी सखियों के साथ रहती थी। वहां पहुंचकर मैंने तुमसे कहा कि मैं तुम पर प्रसन्न हूं, बोलो क्या चाहती हो। तो तुमने कहा कि मेरे देवता, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मेरे पति बने। मेरे तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर वापस आने पर तुमने वह प्रतिमा नदी में प्रवाहित कर दी। सखियों के साथ उस व्रत का पालन किया। हिमवान भी तब तक उस वन में तुम्हें खोजते हुए आ पहुंचे। चारों दिशाओं में तुम्हें खोज करते करते वे व्याकुल हो चुके थे, इसलिए तुम्हारे आश्रम के समीप पहुंचते ही गिर पड़े। थोड़ी देर बाद उन्होंने नदी के तट पर दो कन्याओं को सोते हुए देखा। उन्होंने देखते ही तुम्हें छाती से लगा लिया और बिलख कर रोने लगे। फिर पूछा, पुत्री, तुम सिंह, व्याघ्र आदि जंतुओं से भरे इस वन में क्यों आ पहुंची? पार्वती ने उत्तर दिया, हे पिताजी, मैंने पहले ही अपने आप को शिव जी के हाथों सौंप दिया था। आपने मेरी बात टाल दी, इससे मैं यहाँ चली आई। हिमवान ने संतावना दी कि हे पुत्री, मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कुछ न करूँगा। वे तुम्हें अपने साथ लेकर घर आए और मेरे साथ तुम्हारा विवाह कर दिया। इसी से तुमने मेरा अर्घ आसन को पाया है। तब से आज तक किसी के सामने मुझे यह व्रत प्रकट करने की अवसर प्राप्त नहीं हुआ। हे देवी, मैं यह बताता हूँ कि इस व्रत का हरितालिका नाम क्यों पड़ा। तुमको सखियों ने हर कर ले गई थी, इसी से हरितालिका नाम पड़ा। पार्वती जी ने कहा कि हे प्रभु, आपने नाम तो बताया, अब उसकी विधि भी बतलाई है। इसका क्या पुण्य है, क्या फल है, यह व्रत कौन करे? श्री शिव जी पार्वती जी से कहते हैं कि हे देवी, मैंने समस्त स्त्री जाति की भलाई के लिए यह उत्तम व्रत बतलाया है। जो स्त्री अपने सौभाग्य की रक्षा करना चाहती है, वह यह यत्न पूर्वक इस व्रत को करे। केले के खंभे आदि से सुशोभित एक सुंदर मंडप बनावे, उसमें रंग बिरंग के रेशमी कपड़ों से चांदनी लगाकर चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों से यह मंडप को लिपवावे।
फिर शंख, भेरी, मृदंग यादि बाजे बजाते हुए बहुत से लोग एकत्रित होकर तरह तरह की मंगलाचार करते हुए उस मंडप में पार्वती तथा शिव जी की प्रतिमा स्थापित करें। उस रोज दिन भर उपवास कर बहुत सी सुगंधित फूल, सुगंध और मनोहर धूप, नाना प्रकार की निवेद्य आदि एकत्र कर मेरी पूजा करें और रात भर जागरण करें। ऊपर जो भी वस्तुएं गिनाई गई है उनके अतिरिक्त नारियल, सुपारी, चंबड़ी, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि जो भी फल प्राप्त हो सके उन्हें इकट्ठा कर लें। उस ऋतु में जो फल तथा फूल मिल सके विशेष रूप से रखें। इसके बाद धूप दीपादि से पूजन कर प्रार्थना करें। हे शिवे, हे शिव रूपनी, हे मंगले, सब अर्थों को देने वाली हे देवी, हे शिव रूपे आपको मेरा नमस्कार है। हे शिव रूपे आपको सदा के लिए नमस्कार है। हे ब्रह्म स्वरूपनी आपको नमस्कार है। हे जगदात्री आपको नमस्कार है। हे सिंहवाहिनी संसार के भय से भयभीत मुझ दीन की रक्षा करें। इस कामना की पूर्ति के लिए मैंने आपकी पूजा की है। हे पार्वती, मुझे राज्य और सौभाग्य दें, मुझ पर प्रसन्न होवे। इन्हीं मंत्रों से पार्वती तथा शिव जी की पूजन करें। तदंतर विधि पूर्वक कथा सुने और ब्राह्मण को वस्त्र, गौ, सुवर्ण आदि देवी। इस तरह एकाग्रचित होकर के स्त्री पुरुष दोनों एक साथ पूजन करें। फिर वस्त्र आदि जो कुछ भी हो सके उसका संकल्प करें। हे देवी, जो स्त्री इस प्रकार पूजन करती है वह सब पापों से छूट जाती है और उसे 7 जन्म तक सुख तथा सौभाग्य प्राप्त होता है। जो स्त्री तृतीया तिथि का व्रत न कर अन्न भक्षण करती है तो वह 7 जन्म तक बांध्या रहती है और उसको बार बार विधवा होना पड़ता है। वह सदा दरिद्र, पुत्र शोक से शोकाकुल, स्वभाव की लड़ाकी, सदा दुख भोगने वाली होती है और उपवास न करने वाली स्त्री अंत में घोर नरक हो जाती है। मांसाहार करने से बाघिन, दही खाने से बिल्ली, मिठाई खाने से चींटी और कुछ खाने से मक्खी होती है। तीज को अन्न खाने से सूकरी, फल खाने से बंदरिया, पानी पीने से जोंक, दूध पीने से सांपिन, उस रोज सोने से अजगरी और पति को धोखा देने से मुर्गी होती है। इसलिए सभी स्त्रियां व्रत अवश्य करें। दूसरे दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा अथवा बांस के पात्र में अन्न भरकर ब्राह्मण को दान दें और पारण करें। जो स्त्री इस प्रकार व्रत करती है वह शिव के समान पति को पाती है और जब वह मरणोपरांत होती है तो वह तुम्हारी अनी पार्वती के स्वरूप हो जाती है। उसे सब प्रकार की सांसारिक भोग और संयुक्त मुक्ति मिलती है। इस हरितालिका व्रत की कथा मात्र सुन लेने से प्राणी को 1000 अश्वमेघ और शीघ्र वाजपेयी यज्ञ करने की फल प्राप्त होता है। हे देवी, मैंने यह सब व्रतों में उत्तम व्रत बतलाया है जिसके करने से प्राणी सब पापों से छूट जाता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं।